नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। ज्योति पुंज गुरुदेव, ज्योति की साधना करने वाले साधक का ध्यान एक शिक्षा है, मस्तिष्क को शिक्षित बनाता है। विद्यालय में शिक्षा मिलती है, बच्चा बच्ची छात्र छात्रा सब पढ़ते हैं। पढ़ाई का परिणाम कि बाहरी कार्य क्षमता बढ़ जाती, कार्य कुशलता बढ़ जाती, किंतु भीतर वैसा का वैसा हमारा एक बाह्य जगत, एक अंतर जगत। शिक्षा ने सारा ध्यान केंद्रित किया है बाहर जगत पर कि बाह्य जगत में आदमी कैसे जी सके, कैसे उसकी क्षमता बढ़े, कुशलता बढ़े और किस प्रकार वह बौद्धिकता के साथ अपने जीवन की यात्रा को संचालित कर सके। अंतर जगत अछूता रह गया। बाहर में बहुत कुछ है, पदार्थ है, रोटी, कपड़ा, पानी, मकान, प्रसाधन की सामग्री, साज सज्जा की सामग्री, सौंदर्य की सामग्री, बहुत कुछ है। और इतना है कि आदमी देखते देखते अघाता नहीं है। जब टीवी देखने बैठता है तो देखता ही रहता है, सिनेमा में जाता है तो देखता ही रहता है, कभी नाटक देखता है, कभी बाजार को देखता है, कभी सजावट को देखता है, कभी खेलों को देखता है, फुटबॉल का, क्रिकेट का और भी न जाने कितने मैच होते हैं देखता है। इतनी चीजें हैं कि इंद्रियां देखते देखते कभी थकती नहीं, तृप्त नहीं होती। हमने समझ लिया कि जो कुछ है वह बाहर ही है। ऐसे एक अज्ञान का पर्दा आ गया कि भीतर की ओर से आंख मूंद गई। ऐसा मान लिया कि जैसे कोई भीतर कुछ है ही नहीं, जबकि सच्चाई यह है कि भीतर का जगत बाहर से भी बहुत बड़ा है और बाहर के जगत को कौन जानता है? बाहर वाला जानता है, भीतर वाला जानता है। आखिर जानता कौन है? अगर जानने वाला न रहे तो बाहर का जगत कुछ भी नहीं है। प्राण चला गया, मुर्दा हो गया, अब उस मुर्दे को कोई टीवी दिखाना चाहे, सिनेमा दिखाना चाहे, 100-200 आदमी सिनेमा घर में सिनेमा देखने बैठे हैं और एक दो मुर्दों को भी ले जाकर बिठा दे भी तुम भी देख लो सिनेमा, तो क्या होगा? खाली हो जाएगा, सारा घर खाली हो जाएगा, कोई रहेगा नहीं, सारा खाली हो जाएगा। कहा गया है कि एक बूढ़ा और एक बुढ़िया, दोनों में कोई झगड़ा हो गया। झगड़ा इस बात को लेकर हुआ कि 7 रोटियां बनाई। बूढ़ा कहता है कि 4 मैं खाऊंगा और बुढ़िया कहती है कि 4 रोटी मैं खाऊंगा। अब 6 होती तो बराबर पंक्ति हो जाती। और तोड़ना शायद उन्होंने ठीक नहीं समझा, 4 और 3 का झगड़ा हो गया। तो कोई निपटारा नहीं हुआ, काफी प्रयत्न किया, कोई निपटारा नहीं हुआ। तो आखिर एक उपाय खोजा
और कहा कि अब हम सो जाएं, मौन कर लें। जो पहले मौन तोड़ेगा उसको 3 मिलेगी, जो मौन नहीं तोड़ेगा उसको 4 रोटियां मिलेगी। अब कौन मौन तोड़े? पहले कोई बोलता नहीं है, दोनों सो गए। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीते। सब आसपास के लोगों ने देखा कि बात क्या है, कोई हलचल नहीं, बात क्या है। दोनों बिल्कुल खाट पर शांत पड़े और बूढ़े तो थे ही, 3-4 दिन का उपवास हुआ, आदि शक्ति तो छीज गई। लोग आए, देखा तो दोनों पड़े हैं। बतलाया, कोई बोलता नहीं है, और सोचा जो बोलेगा 1 रोटी उसकी चली जाएगी। कोई नहीं बोलता है, दोनों में से कोई नहीं बोला। दोनों सोए रहे। लोगों ने समझा कि ये तो मर गए, मर गए। दोनों को उठाया, अर्थी बनाई, स्मशान घाट ले गए, चिता बना दी और चिता पर दोनों को लिटाया। तब लोग काफी पास में खड़े थे। तब बुढ़िया बोली कि चलो कोई बात नहीं, मैं 3 खा लूंगी, तुम 4 खा लेना। और हाँ, चलो तो नहीं, हाँ, कम से कम मरे तो नहीं, जला देंगे, कोई बात नहीं। और वे जो जलाने गए थे उन्होंने सोचा रे ये तो भूत हो गए, भागो यहां से। 7 ही आदमी थे वे, 7 ही आदमी। योग ऐसा मिला कि जलाने के लिए 7 गए थे और उन्होंने सोचा ये तो भूत हो गए। इसने कहा कि 3 मैं खा लूंगी, 4 तुम खा लेना, हम ही 7 हैं, भागो यहां से। 7 ही ऐसे भागे और जैसे वे भागे उन्होंने सोचा रे क्या हुआ, पीछे पीछे वे दोनों भागे। तो बड़ी विचित्र बात हो गई कि भूत हो गए और पीछा कर रही है, गांव में आ रहे हैं। भागते भागते वे लोग पहुंचे, चलो राजा के पास चले। जाकर राजा को समाचार दिया कि महाराज आज तो ऐसा हुआ कि एक बूढ़ा और बुढ़िया थी, दोनों भूत बन गए हैं और दौड़े दौड़े आ रहे हैं, लगता है गांव को खा जाएंगे। कहा जाता है कि राजा भी इतना डर गया कि अपना महल खाली करके चला गया, भाग गया राजा भी। पूरा गांव खाली हो गया कि भूत आ रहा है गांव में। तो बोला मुर्दों को लाकर बैठा दें तो सिनेमा अगर खाली हो जाएगा, वहां रहेगा कौन? जब तक शरीर में चेतना है, जब तक प्राण है, आत्मा है, तब तक जानता है। हमने जानने वाले की उपेक्षा कर दी और जो जानने की बात है, ज्ञेय है, उस पर सारी दृष्टि ध्यान केंद्रित कर दिया। 2 शब्द हैं, ज्ञाता और ज्ञेय। ज्ञाता जानने वाला, ज्ञेय पदार्थ जो जाना जाता है। हमारी सारी दृष्टि ज्ञेय पर अटक गई और ज्ञाता को भुला दिया। आज की शिक्षा का यह चित्र है, बिल्कुल यह चित्र कि जहां ज्ञाता की उपेक्षा हो रही है, आंतरिक प्रकृति की उपेक्षा और बाह्य प्रकृति की अपेक्षा, इतनी अपेक्षा की असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं। इस स्थिति में बड़ी विचित्र दयनीय स्थिति है। इस स्थिति में ध्यान का मूल्यांकन करना है कि ध्यान के द्वारा मस्तिष्क को शिक्षित करना है, शिक्षित करना है, शिक्षा देना है, मस्तिष्क का ऐसा निर्माण करना है कि जिससे हम आंतरिक जगत को भी समझ सकें।